अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वीरेंद्र जी। आज आजम खां की अखिलेश यादव के साथ मुलाकात पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, अखिलेश यादव ने आज आजम खां को लेकर जो दूरियां थी वो पाट दी हैं, तो ये बात तो ख़त्म हो गई। और आज की इस मुलाकात ने ये फिर साबित किया कि आजम खां अभी समाजवादी पार्टी की सियासत में एक अहम किरदार हैं और मुसलमान आजम खां के साथ बड़ी संख्या में इस बार लामबंद हो रहा है। उनकी ताकत आप कह सकते हैं कि वो फिर से लौट आई है। हालांकि अखिलेश यादव ने, आप ये कह सकते हैं कि माहौल भांपने के लिए 2 दिन पहले अरविंद सिंह गोप को रामपुर भेजा था और उसके बाद फिर वो आज रामपुर गए। तो ये समाजवादी पार्टी ने पहले से इस पर थोड़ा थोड़ा काम कर दिया था। ये बात भी बिरजेश जी आज सामने आई कि रामपुर के जो सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उनकी मट्टी पलीद हो गई उनके ही जिले में। वो घुस नहीं पाए, इतना डर के मारे कि आजम खां कहीं बवाल न कर दें। तो उनको अखिलेश यादव ने बरेली में जहाज से उतार दिया और कहा कि यहीं बैठे रहो, अभी लौट के आएंगे तब फिर बरेली तुमको लखनऊ ले चलेंगे। तो वो बेचारे पूरे टाइम बरेली हवाई अड्डे पर बैठे रहे। काफी अहम बात बता रहे हैं वीरेंद्र जी। देखिए, एक बात है कि आजम खां परिवार, जो समाजवादी परिवार है, उसके भीतर मतभेदों को लेकर खुलेआम बोलते रहे हैं। उनकी पसंद के बहुत सारे नेता उनकी पार्टी में आगे नहीं बढ़ पाए और जो उनको अच्छे नहीं लगते थे वो आगे बढ़ गए। लेकिन अखिलेश यादव ने आज उनको कहा कि वो हमारे पार्टी के दरख्त हैं। उनको सम्मान तो उन्होंने दिया, लेकिन उनके कहने पर लोकसभा टिकट नहीं दिया। ये बात लगातार आती रही है और आज भी आई। लेकिन आजम खां ने आज दिल खोल कर अखिलेश यादव का स्वागत किया और ये एक उन्होंने समझदारी भरा, राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके कदम ये समझदारी भरे रहे हैं। अब बात आती है कि आजम खां क्यों इतना बदनाम हुए और आज किस स्थिति में है। आजम खां शुरुआती 2 मामले में बहुत ज्यादा चर्चा में आए। एक तो मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, जिसमें माना गया कि वो आरोपियों को बचा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वहां बड़ी बदनाम हुई, उनकी सरकार भी इस आधार पर गई। दूसरा, जब उनकी भैंस चोरी हो गई तो पूरे प्रदेश की पुलिस उनकी भैंस ढूंढ रही थी, इस पे बड़ा मजाक उड़ा। फिर जब चुनाव के पहले जया पर्दा वाला एक एपिसोड हुआ, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा अड़े रहे, नाराज रहे और बड़ी अमर सिंह से भी लड़ाई हुई उस मामले में, कई सारी बातें आई। वहां भी आजम खां कहा गया कि वो हेट स्पीच देते हैं और वो बहुत जिद्दी हैं। और अगली बार फिर मामला आया जब उन्होंने कहा कि हम रुमाल, डीएम के रुमाल से जूता साफ करवा देंगे। ये इनके लिए बड़ा घातक रहा ये सब चीजें। लेकिन ब्रजेश जी, अब क्या सिनेरियो है? एक बार 27 महीने, एक बार 23 महीने। आज भाजपा अखिलेश यादव को लेकर कि चाचा को भूल गए, आलोचना कर सकती है, करे, लेकिन वो जमीनी बात ये सुन ले कि आजम खां के साथ इस समय सहानुभूति है। आजम खां पहले दौर में माने गए कि इनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन अब की जब से जेल से छूटे हैं, उनको मुसलमानों के साथ साथ एक सहानुभूति मिल रही है बहुत बड़े वर्ग की कि उनके ऊपर ज्यादती हुई। अब इसको कोई स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है। दूसरी बात, आजम खां इस बार 23 महीना जेल में रहे जी। और अनिल दुबे की जो पार्टी है उसको समाजवादी गठबंधन से तोड़े 16 महीना हुआ है, गठबंधन तोड़े। 7 महीना तक अनिल दुबे की पार्टी ने उनके साथ अन्याय पे कई बार बोला है। आज
उसके बाद 16 महीना से बीजेपी के साथ आ गए, जून से गठबंधन में सरकार में। जी अब ये कह रहे हैं कि कानून ने अपना काम कर दिया। तो ये कंक्लूड करें दोनों चीजें हैं। जी फिलहाल सियासत में स्थितियां बदलती हैं। अभी आजम खां कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ना उनके परिवार का कोई लड़ सकता है। लेकिन ब्रजेश जी, शेर तो चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, रास्ता ना भूलता है जंगल का, ना शिकार करना भूलता है। और घायल हुए हैं, मरा थोड़ी है। आज नदवी का शिकार तो देखो कर लिया, आप खुद ही बता रहे हो। नदवी वही का मैं तो कह रहा शिकार हूं। कर लिया आज। अभी गुर्राहट तो बाकी है पूरी। बूढ़े शेर ने आज एक एमपी का शिकार कर लिया। तो सुनिएगा जी कि वो शबनम का सुकून हो या परवाने की बेताबी, अगर उड़ने की धुन होगी तो बाल और पर भी आएंगे। और तूफा का गिला क्या करता है, तूफा को दुआएं देना दां, और इस मौज तुझे ठोकर देकर हर बार उसने साहिल पर पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए।